वेलकम बैक टू एमएमई। होपफुली आप लोग वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने मोड किया था, तो स्टैटिस्टिक्स अभी खत्म होने की वर्ष पर ही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा मीडियन, तो अभी इस वीडियो में हम मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें कैसे और स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आने वाले हैं वो फिर हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है ऑगिव का, वो अभी तक तो नहीं था सिलेबस में, इस बार तो नहीं था, अभी हो सकता है कि नेक्स्ट आ जाए, वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो मेजर पार्ट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, दैट इज जस्ट 10% और 20% वेटेज, ठीक है। उसकी जो वेटेज सिर्फ इतनी ही है। सो वी आर डूइंग द मीडियन दिस क्लास, सो लेट्स गो टू द मीडियन, ओके। सो here formula for median is L plus n by 2 minus CF upon F into H. Again another formula, आपने तीन फॉर्मूला मीन के लिए पढ़ लिए, एक फॉर्मूला मोड के लिए आप पढ़ चुके हो और एक अब मीडियन के लिए आपको लर्न करना है, ठीक है। मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज L plus n by 2 minus CF upon F into H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। हम इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ उसको लर्न ही करना है। अब टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर हमारे। वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगेन जैसे आपने मोड में पढ़ा था, ठीक है, मॉडल क्लास, वैसे ही हमारी मीडियन क्लास है। तो L इज अगेन द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H इज द क्लास साइज और क्लास विड्थ। ये आप थोरो पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो आप थोरो पढ़ते आ रहे हो, ओके। ये तो आपको अच्छे से लर्न हो ही गया होगा, समझ आ ही गया होगा कि H क्या होती है, क्लियर। नाउ CF, दिस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। CF होता क्या है, कैसे आती है, इसी कॉलम कैसे बनती है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वहां से समझना है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फॉर्मूले में यूज करोगे वो आपको लेनी होगी, वो वैल्यू लेनी होगी जो आपकी मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की वैल्यू होगी, ओके। ये देखो जो टर्म्स अभी इनकी फॉर्म लिखी हुई है कि क्या टर्म क्या स्टैंड करती है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो ये जो आपको मेन समझ आएगा क्वेश्चन में ही समझ आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी जैसे आप अपना देख लीजिए, n क्या होता है, n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्लियर। मेन चीज इज दैट कि आपको मीडियन क्लास समझना है कि मीडियन क्लास आपकी क्या होती है। तो मीडियन क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी n/2 की वैल्यू से, n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n/2 की वैल्यू से स्लाइटली बड़ी होनी चाहिए और उससे क्लोज होनी चाहिए। मींस अगर हमारी n/2 की वैल्यू आती है, हमारी लेट n/2 इज 28, ओके, और हमारे पास जो CF वैल्यूज है वो हमारे पास लाइक, ये आपको वैसे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, मैं भी आपको एट रैंडम थोड़ा बता देता हूं। n/2 की वैल्यू आपकी 28 आती है और CF की जो कॉलम है उसमें आपकी वैल्यूज लिखी हुई है 14, 17, 26, 32, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी वैल्यूज है तो देखो n/2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 28, क्लियर। अब आप देखो हमारे जो वैल्यूज है 26 है और 32, ये दोनों 28 के क्लोज हैं, बट हमें क्या लेना है, स्लाइटली वो ग्रेटर होनी चाहिए, ओके, और उससे क्लोज होनी चाहिए। सो वी विल टेक CF as, sorry, we will take that median class whose cumulative frequency is 32, okay। अगर आपको ये चीज नहीं भी क्लियर हो रही है तो वेट, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा होता है मॉडल क्लास के लिए बहुत इजी होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम देख लेते हैं, बट इन केस ऑफ मीडियन क्लास थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है, ज्यादा भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ n/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको CF वाली कॉलम में लिखना है। जो आपकी CF की जो वैल्यू होगी वो n/2 से बड़ी होगी, ठीक है, और से क्लोज होगी, वही आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। सो डोंट वरी, लेट्स डू द क्वेश्चन, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। नाउ गो फॉर द क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखी है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। हम अभी मीडियन की क्वेश्चन मीडियन पढ़ रहे हैं तो मीडियन ही में फाइंड करना होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगेन इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टेबल आपको मिली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि आपको टेबल को बहुत अच्छे से बनाना होता है। अगर आपकी टेबल अच्छी बनी होगी तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं। मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल थी उसको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकली लिख लिया है। नाउ सी दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको जो समझना है वो इस कॉलम को ही समझना है कि कैसे आप CF की वैल्यू फाइंड करोगे। देखो CF की अभी जो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, इट वाज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। क्यूमुलेटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐड होते जाना, सक्सेसिवली ऐड होते जाना। तो मींस
क्यूमुलेटिव आप ऐसे नहीं कि खाली यहीं पे फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हो, आप इट्स अ जनरल टर्म, आप कहीं भी यूज कर सकते हो क्यूमुलेटिव को। ओके, सो सी अभी हम अपने क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे। देखो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी की और सीएफ की ये सेम होती है, मींस यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया क्यूमुलेटिव का मीनिंग, मैंने बताया इसका सक्सेसिवली ऐड होते जाना होता है। तो अभी आप ऐसे डायगोनली ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसमें ये ऐड होगा 4 + 5 इज 9, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई 9 आ गई। क्लियर, आपको ऐसे डायगोनली नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाना है। क्लियर, अब 9 में हमारा क्या ऐड हो जाएगा 13 ऐड हो जाएगा, तो योर नेक्स्ट वैल्यू विल बी 22। क्लियर, सीएफ की कॉलम समझ आ रही है। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो तो सेम ही होती है, फिर आपको ऐसे डायगोनली उसको ऐड करते जाना है। मींस 4 में आपने 5 को ऐड किया, आपको 9 मिला, 9 में आप 13 ऐड करोगे तो आपको 22 मिल जाएगा। अब 22 में आपको 20 ऐड करना है, सो यू विल गेट 42 हियर। ओके, ऐसे वापस हम डायगोनली ऐड करेंगे, 42 में एक बार 14 ऐड होगा, तो आंसर विल बी 56। ओके, क्लियर। नाउ 56 में हमारा 8 ऐड होगा तो आपको मिलेगा 64, और 64 में आप 4 ऐड करोगे तो यू विल गेट 68। ठीक है, आपने क्या किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम को फाइंड कर लिया है। नाउ हमें इसमें थोड़ा समझना होता है मीडियन में, इट्स नॉट लाइक मोड जिसमें सिर्फ हम अपनी सारी फ्रीक्वेंसी देखते हैं और हमारी सारी वैल्यूज मिल जाती है। नाउ सी, जब आप ये वर्क खत्म कर देते हो तो जो यहाँ लास्ट में वैल्यू मिलती है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू ऑफ n, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते आ रहे हो ना, 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, तो आपको जो ये वैल्यू मिली है फाइनली ऐड होकर के, दिस वैल्यू इज ऑफ n। क्लियर, यहां से आपको क्या मिला n मिल जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, अब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है n/2 की वैल्यू, क्योंकि पहले से आपको n मिल गया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2, सो इट इज 68/2 = 34। ठीक है, क्लियर, n/2 आपको कितना मिला 34 मिला। n/2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी ही होती है, ठीक है, वो हमारी फॉर्मूले में भी यूज होगी। नाउ सी, अब हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए मैंने आपको जो लिखी थी मीडियन क्लास हम देख चुके हैं, फॉर्मूले में जैसे आपको समझाया था, यहाँ क्वेश्चन में वापस से देखिए आप। अब आपको देखना है n/2 इज 34, तो अब आपको CF की कॉलम में वो वैल्यू देखनी है जो 34 से बड़ी हो और उसकी क्लोज हो। क्लियर, अगर हम देखते हैं 4, 9, 22 सब 34 से छोटे हैं, ठीक है, बट जब हम यहाँ इधर 42 देखते हैं तो वो क्या होता है हमारा बड़ा है 34 से, सो हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो यही हो जाएगी। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर मीडियन क्लास, यू कैन मेंशन इट, दिस इज व्हाट, दिस इज मीडियन क्लास। ओके, मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि आप मीडियन क्लास कैसे फाइंड करोगे या कैसे स्पेसिफाई करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपका मीडियन का क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अगर आपको मीडियन का क्वेश्चन करना है तो आपको ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है समझना। देखिए, आपने CF की कॉलम फाइंड करनी है, लास्ट जो वैल्यू आएगी आपकी इट विल बी ऑफ n, ये n की वैल्यू होगी, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ओके, n/2 की वैल्यू फाइंड की व्हिच इज 68/2 = 34। नाउ आपको जो करना है, आपको क्या करना है, देखिए आपको CF वाली कॉलम को देखना है। CF वाली कॉलम आपने देखी, जो 34 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उससे क्लोज होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 22 तक छोटी वैल्यू से ज्यादा, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी वो क्या है हमारी 42, वो 34 से बड़ी भी है और उससे क्लोज भी है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द मीडियन क्लास। ठीक है, अगर आपको मीडियन क्लास क्लियर हो गई है तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द वैल्यू और आपको सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर मीडियन क्लास क्लियर हो गई तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं इधर। तो L की वैल्यू कितनी होगी हमारी, L विल बी 125। ओके, L विल बी व्हाट, इट विल बी 125। ठीक है, चलिए आगे देखिए, F क्या होता है, F होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो F विल बी व्हाट, F विल बी दिस, F इज here it is 20, F is 20 here। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी F की वैल्यू है वो कितनी होगी 20 होगी। नाउ यू हैव टू डू आल्सो नीड CF। CF मैंने आपको क्या बताया था, CF आपको मीडियन क्लास से पहले वाली वैल्यू लेनी है, so CF will be what 22 and H is what, H is the class width, you can subtract any of the class interval values, so 85 minus 65 it is 20, clear, so H is what, H is 20। ठीक है,
हमने सारी वैल्यूज लिख ली है जो हमें मीडियन के फॉर्म में भी चाहिए होंगी। हमने n/2 लिख लिया है, हमने l लिख लिया है, हमने f लिख लिया है, हमने cf लिख लिया है, हमने h लिख लिया है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास में है। तो अब आपको खाली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मैं कॉची इरेज कर रहा हूं। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी इट। देखिए, मीडियन के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या? मीडियन होता है हमारा मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n/2 माइनस cf होल अपॉन f इनटू h। ये फॉर्मूला है हमारा। अब आपने सारी वैल्यूज लिख ली है, अब इनको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज 125 प्लस n/2 इज व्हाट? n/2 इज 34 माइनस cf कितना है हमारा? cf इज 22। प्रेसिडेंट क्लास वाली हमें लेनी होगी 22 अपॉन f कितना था हमारा? 20 इनटू 20। ओके, नाउ कैलकुलेशंस है, आप ही का पार्ट है। तो देखिए अपनी कैलकुलेशंस उससे कीजिएगा। इट विल बी 125 प्लस 34 माइनस 22 इज व्हाट? 12 अपॉन 20 इनटू 20। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 125 प्लस 12। सो द आंसर इज 137। ओके, दिस इज द मीडियन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को वापस से जाकर के देखिएगा। अगर और स्टूडेंट डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, सो दैट मैं एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए मैं एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा इसी के साथ में स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाता है। हमने मीन भी पढ़ लिया है, हमने मोड भी पढ़ लिया है और अभी हमने इस वीडियो में मीडियन भी खत्म कर लिया है। दीज आर दी बेसिक्स। अभी इसमें जो और अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सी देखिए, आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था। ओके, आपने CI और F को लिख लेना है। नाउ CF के लिए फर्स्ट वैल्यू सेम होगी और फिर आपको इसे डायरेक्टली ऐड करके डालना है। 4 + 5 is 9, 9 + 13 is 22, 22 + 20 is 42, 42 + 14 is 56, 56 + 8 is 64, 64 + 4 is 68। ओके, जो आपकी लास्ट में वैल्यू आएगी ये n की वैल्यू होगी। यहाँ पर आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से आता है, हमेशा आपको याद देगा n देगा। नाउ आपको n/2 फाइंड करना है व्हिच इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द मीडियन क्लास। इसी से आप डिसाइड करोगे कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है। तो n/2 की वैल्यू हमारी 34 आएगी। फिर हमें CF वाली कॉलम में चेक करना है वो वैल्यू जो n/2 से बड़ी हो और इसके क्लोज हो। बड़ी तो देखो 56 भी है बट उससे पहले 42 भी है जो हमारी 34 के क्लोज है। सो दिस वो वैल्यू जो हमें मिल जानी है मींस हमें 42 मिल गई, सो इट विल बी द मीडियन क्लास। ओके, क्लियर? तो आप कुछ बच ही जाता है। फिर आपने सारी वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू कितनी हो गई? 125 हो गई, F की वैल्यू 20, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेते हैं, CF उससे एक क्लास पहले वाली लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास की लेनी है और जो CF की वैल्यू लोगे आप तो आपको फॉर्मूला में यूज करनी है, वो आप उससे प्रेसिडेंट क्लास की लोगे। फॉर तो CF is 22 H, तो अगेन क्लास साइज होता है, तो H is 20 हियर। नाउ आपने क्या सारी वैल्यूज आपके पास में है और आपके पास फॉर्मूला भी है, तो आप सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आपकी तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं, हमारे चैप्टर खत्म। अभी और इसमें अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन हम एक करने वाले हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसीज अननोन है तब आप कैसे फाइंड करोगे। वो मीन के केस में भी आपको पूछी जा सकती है, मीडियन के केस में भी और मॉड के केस में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।